जोहार, मैं आनंद कुमार और आप जनमन की बात देख रहे हैं। आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे जी। पहले भी हमारे साथ चर्चा में आते रहे हैं। तो सर आपका स्वागत है और शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही करेंगे क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नामांकन हुआ वो सिर्फ एक नामांकन हुआ आदित्य साहू का, जैसा पहले से ही कहा जा रहा था कि आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो बाबूलाल मरांडी के पास जो दोहरी जिम्मेदारी थी उसमें से एक जिम्मेदारी अब पूरी तरह से आदित्य साहू के पास चली जाएगी। लेकिन क्या बदलेगा कुछ? बाबूलाल मरांडी पुराने सीजन नेता थे, लगातार हमलावर भी रहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक ये सब पर चलते रहता था। आदित्य साहू उतने मुखर नेता नहीं है, उतने जो भाजपाई भाजपाई नेताओं का जो एक ट्रेडमार्क होता है फायर ब्रांड टाइप का, चाहे वो राष्ट्रीयता का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो या विपक्ष को घेरना हो। आदित्य साहू उतने मुखर नहीं दिखे। पुराने सीजन्ड नेता हैं, संगठन के साथ जुड़े रहे हैं लंबे समय से, लेकिन उनकी वैसी छवि नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि भाजपा किस रास्ते पर जा रही? भाजपा देखिए, जिस ढंग पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जिस ढंग से आदित्य साहू का एक तरह से मतलब भाजपा ने कहा कि निर्वाचन हुआ, लेकिन जिस ढंग से मनोनयन हुआ था कार्यकारी अध्यक्ष के पद पे, उससे एक बात अभी लग रही है नजर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो सकता है, बहुत संभव है। अगर आदित्य साहू वाला ही मॉडल चला तो नितिन नवीन ही भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे जी। मुझको जो प्रतीत हो रहा है, जो ट्रेंड नजर आ रहा है। दूसरी बात, बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू में बहुत का अंतर है। बाबूलाल मरांडी संघर्षशील नेता है जी, झारखंड बनने के पहले से, तब जबकि भाजपा का उतना ये नहीं था, मतलब क्या कहेगा कि उतने विधायक नहीं होते थे, उतने सांसद नहीं होते थे, सरकार नहीं होती थी तो टिक नहीं पाती थी। उस जमाने से हैं और वो झारखंड में भाजपा का अलख जगाने वाले मेरे ख्याल से एक प्रमुख नेता हैं शुरू से, और गांव-गांव में उनकी पहचान है। और मेरी समझ से बहुत सारे गांवों में गए हैं, हो सकता है अधिकांश गांवों में चले गए हैं, मैक्सिमम गांव में। मुझको जो लगता है कि अभी जो नेताओं की पीढ़ी है झारखंड में, उसमें जितने गांवों में बाबूलाल मरांडी घूमे हैं उतना शायद कोई नहीं होगा, शायद क्या होगा ही नहीं, मेरा ये पक्का है, अब कोई नहीं होगा जी। तो और आदित्य साहू का क्या रहा है? आदित्य साहू ऑफिस से घर, घर से ऑफिस यही करते रहे थे। हाँ, एक जमाने में राम टहल चौधरी के साथ रहते थे वो। तो राम टहल चौधरी के साथ रहते थे तो कितनी दूर जाते थे? जी, रांची के इर्द गिर्द ही ना। जी जी। वो कौन सा साहेबगंज में उन्होंने बहुत लंबा प्रवास किया, या गढ़वा में किया, या सिंहभूम में किया, वैसा तो नहीं किया। गांव-गांव घूमे तो उनकी पहचान अब बन रही है, उनको अब पहचान बनानी है। सच बात यह है कि उनको पहचान बनानी है। उनको शुरू में राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया तो जाहिर बात है कि कुछ सुविधाएं मिल गई, भ्रमण आदि की कुछ सुविधाएं मिल गई, फ्री की, पार्टी को खर्च नहीं करना पड़ता होगा जी। और उसके बाद फिर अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो जिस शख्स को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा के इनको बनाया गया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। जी, रविंद्र राय को हटाया गया था। रविंद्र राय को हटा के बनाया गया था, और रविंद्र राय विद्यार्थी परिषद से लेके कहिए टिल द डेट एक जुझारू नेता रहे हैं, और हाँ, वोकल है, जुझारू है, आक्रामक नेता है। आक्रामक नेता है, और उनके पास अनुभव था विधानसभा का भी, लोकसभा का भी, और प्रदेश अध्यक्ष रहने का भी। लेकिन जब पिछले साल जब विधानसभा का चुनाव होने लगा, और जो हम लोगों का अनुमान है कि जब धनवार सीट पे मामला पेंच फंसा तो इनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, और जब जरूरत खत्म हो गई तब आदित्य साहू जी को बैठा दिया गया। कोई बात नहीं है, पार्टी भाजपा की है, भाजपा चाहे जिसको बैठावे, हमको आपको उससे क्या लेना देना है। लेकिन चूंकि हम लोग इस राज्य के बाशिंदे हैं और इस राज्य की फिक्र करते हैं, तो उसमें सोचना पड़ता है कि कौन कैसा है। और ऐसे भी आदमी कोई भी हो तो वो जिसको जानता है उसके प्रति उसकी भावना रहती है कि देखें इसमें कितना वजन है। तो अब
जिस प्रकार उनका सिंगल नामांकन हुआ, अध्यक्ष हो गए, तो अब तो वो वजनदार हो गए, लेकिन पूरे प्रदेश में उनकी क्या पहचान है, ये भाजपा वाले ही बेहतर बता सकते हैं। हम लोगों को कहने से कोई फायदा नहीं है। जी। लेकिन सर, हमने अध्यक्ष देखे भारतीय जनता पार्टी की, जब से राज्य बना उसके पहले वनांचल भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हुआ करते थे। उसके बाद कई अध्यक्ष हुए, हमने तो ताला मरांडी जैसा अध्यक्ष भी देखा है। लेकिन आदित्य साहू तो, ताला मरांडी का तो समझ में आता था कि संथाल परगना से थे, ट्राइबल थे। लेकिन आदित्य साहू बिल्कुल रांची के रहने वाले हैं और मांझी के रहने वाले हैं। और जहां तक चुनावों का सवाल है, उनके विधानसभा चुनाव में, उनके लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बहुत बुरी हार हुई। और कहा तो ये भी जाता है कि उनके बूथ पर भी भाजपा नहीं जीत पाई। चुनाव भी एक बार लड़ा था उन्होंने, सिल्ली में से विधानसभा का चुनाव शायद 2009 में उन्होंने लड़ा था, और 3000 से भी कम उनको वोट आए थे। तो ऐसे नेता को बनाकर आखिर क्या हासिल? न तो संगठन की बहुत संगठनात्मक क्षमता उन्होंने पहले दिखाई है, न कोई नेतृत्व की क्षमता उन्होंने दिखाई है, न कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ा है। तो ऐसे में सिर्फ एक ये, जैसे नितिन नवीन को बना दिया गया कार्यकारी अध्यक्ष, और अब ज्यादा हम लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा पूर्णकालिक। वो भी ऐसे नेता रहे कि जब वो बनाए गए तो मुझे लगता है कि आधा देश तो उनको जानता भी नहीं होगा, आधा क्या 3/4 भाजपा के कार्यकर्ता देश भर के उनको नहीं जानते होंगे। हिमंता विश्व शर्मा का तो एक वीडियो भी था, जिसमें वे आसपास चल रहे लोगों से पूछ रहे थे कि क्या कोई चुनाव लड़ा है, तो लोगों ने कहा कि मंत्री है। तो फिर वो कह रहे थे कि नहीं, मंत्री तो एमएलसी भी बन जाता है, चुनाव लड़े हैं कि नहीं। 5 बार के या 4 बार के विधायक है नितिन नवीन, लेकिन नई पहचान है। जाति भी उनकी ऐसी है कि जिसका कोई बड़ा जनाधार नहीं है वोट बैंक के रूप में। आदित्य साहू के मामले में कहा जा सकता है कि जिस जाति से वो आते हैं, सूड़ी जाति से, जो तेली की उपजाति है, उसका एक बड़ा आधार है। और वे एक तरह से रघुवर दास खेमे के ही व्यक्ति माने जाते रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो है, ये जाति की राजनीति होगी? क्योंकि कुर्मी को लेकर एक बड़ी चर्चा होती थी कि भाजपा को कुर्मियों का वोट चाहिए, अगर आदिवासी उससे छिटक गए तो कुर्मी कम से कम बीजेपी के साथ आ जाए। तो कुर्मी भी इन्होंने नहीं बनाया। अभी जिलाध्यक्ष भी बने तो मुश्किल से एक आध कुर्मी बना, नहीं तो बाकी ऐसे ही बनते रहे जो यस मैन टाइप के लोग हैं। और फिर एक बार आदित्य साहू भी मुझे लगता है कि यस मैन नहीं होंगे, क्योंकि अध्यक्ष तो रहेंगे पर चलाएगा कोई और। क्या लग रहा है आपको? चलाएगा कोई और, तो सवाल है कि किसी अक्खड़ को क्यों बनाएंगे? जब किसी अक्खड़ को बनाना होगा तो जो प्रोसीजर है भाजपा के अंदर, उस प्रोसीजर के तहत उनका चुनाव होता, और तब जाहिर बात है कि कोई न कोई बढ़िया नेता चुन के आता जिसकी राज्य भर में पहचान हो। आदित्य साहू की राज्य भर में पहचान नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं। नहीं, जैसे आप तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में इन्होंने अन्नामलाई को बनाया है जो आईपीएस थे, और वो कम से कम इतनी स्थिति में तो उन्होंने बीजेपी को वहां खड़ा कर दिया कि बीजेपी मुकाबले में दिखाई देती है, उसके कम से कम चर्चा होती है। झारखंड में भी जिस हैसियत में आज हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं, उनसे लड़ने के लिए कोई बहुत सॉफ्ट और बहुत इस तरह का चेहरा नहीं चाहिए था। उससे लड़ने के लिए तो आपको आक्रामक फायर ब्रांड नेता चाहिए था। फायर ब्रांड नेता चाहिए था, तो फायर ब्रांड नेता बनाना चाहेंगे तब ना। अब कहने को तो है कि हम चुनाव के प्रोसेस से आते हैं, लेकिन जिस ढंग से इनको बनाया गया उससे तो साबित हो गया कि चुनाव का प्रोसेस बस केवल प्रोसेस किताब में है, भाजपा की किताब में प्रोसेस है। और अभी तो है कि मतलब दिल्ली जिसको चाहे, दिल्ली मतलब सीधी सी बात है, 2 जन जिसको चाहे वो होंगे, और बाकी से कोई मतलब नहीं है, कोई नानुकुर कर ही नहीं सकता है। अभी जो अध्यक्षों का भी हुआ, अभी जो 2-3 दिन पहले जो अध्यक्षों की सूची जारी की गई, वो क्या चुनाव था? वो भी चुनाव नहीं होता ही नहीं है। अब तो चुनाव नहीं होता है ना। अब तो देखिए, ये सत्ता का नेचर होता है कि सत्ता पे जब आदमी बलशाली आदमी, प्रभावशाली आदमी, और कहिए कि एकदम जिसका आभा मंडल बना हुआ हो, वो बैठ जाता है, तो वो जैसे चाहता है वैसे अपने प्रभाव क्षेत्र इन द सेंस की देश को, राज्य को या पंचायत को और अपने संगठन को भी उसी ढंग से वो हाँकता है। और जो आरोप कांग्रेस पे लगते रहे थे पहले, वो अब इधर आ गए। आप देखिए कि जब खड़गे का तो चुनाव हुआ,
राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। तो हुआ कि नहीं, ये तो एक परिवार के लोगों के इसको की संतुष्टि के लिए हो गया। अब आदित्य साहू यहां बन गए, नितिन नवीन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तब क्या होगा? एक दूसरी चीज और मैं कहना चाहूंगा, हेमंत सोरेन की आपने चर्चा की, तो वैसे भी झारखंड की चर्चा फिलहाल अब भी आज की तारीख में हेमंत सोरेन के बिना अधूरी ही रहेगी, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं और बड़े मार्जिन से जीत के आई है उनकी पार्टी और उनका महागठबंधन। जब हफीजुल हसन को उनके पिता के देहांत के बाद बाई इलेक्शन के पहले मंत्री बना दिया गया था, इसी प्रकार जगन्नाथ महतो के देहांत के बाद और बाई इलेक्शन के पहले उनकी पत्नी को मंत्री बना दिया गया था। तब तो बहुत भाजपा उछली थी कि ये अनैतिक हो रहा है, ये अनैतिक हो रहा है। मंत्री, अभी उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा और उनको मंत्री पद दे दिया गया है, ये प्रभाव डालने के लिए है। तो कार्यकारी अध्यक्ष बना के फिर अध्यक्ष के लिए सिंगल नामांकन करा के क्या साबित करना चाहती है भाजपा? ये क्या वही दशा नहीं है? सेम पैटर्न, एकदम सेम पैटर्न। कांग्रेस में अब जिलाध्यक्षों का चुनाव, मैंने चुनाव भले जैसा भी होता हो, कम से कम फॉर्म भरवा लिया जाता है लोगों से कि चलिए जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन दे दीजिए। यहाँ तो आवेदन तक क्या औपचारिकता नहीं है कि कम से कम स्क्रूटनी करके ही छांट दीजिए। यहाँ तो सिंगल नॉमिनेशन हो रहा है। सिंगल तो कोटेशन भी मान्य नहीं होता है ठेकेदारी में, आप सिंगल नॉमिनेशन करवा ले रहे हैं। तो अब जब संगठन का विस्तार हो चुका है, जैसा कि भाजपा वाले ही कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो और सत्ता में भी है, संजोग से झारखंड में नहीं है, तो जो हो रहा है सो हो रहा है, वैसा होगा। और एक कहावत है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब भाजपा ये चाहती है और भाजपा के जो अभी शीर्ष पुरुष हैं 2 जन, वो चाहते हैं, तो बाकी हमारे आपके चर्चा करने से क्या होगा? इनको तो ठीक है, जैसा है वैसा है, चलेगा, क्या करेंगे लोग? तो ये इसको मान लिया जाए कि जो थोड़ा बहुत है, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन को थोड़ा रुकिए, लेकिन जो भाजपा के लोग हैं उनसे अनऑफिशियल बात करके देखिए, तब उनका दर्द छलकेगा। हाँ, दर्द क्या, बहुत कुछ छलकने लगता है फिर तो देखिए क्या क्या अच्छा लगता है। आज मतलब मैं फोटो देख रहा था और वीडियो देख रहा था, जब इनका आदित्य जी का नामांकन हो रहा था, तो रविंद्र राय जी बगल में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनको शायद अच्छा ही लगता होगा कि अच्छा हुआ, ये कार्यकारी अध्यक्ष का पुछल्ला छूटा, अध्यक्ष का भी पुछल्ला छूटा, आप स्वतंत्र हैं, शायद अच्छा लगता होगा। लेकिन दोनों स्थितियां हैं, क्योंकि जवाबदेही मिलती है तो पावर आता है, तो थोड़ा पावर का तो रुतबा रहता है। लेकिन अभी जो जंजाल है जिस तरह से, और जिस तरह से पार्टी विपक्ष में और संगठन की जो हालत है, ये एक तरह से राहत की बात भी है कि चलिए हम किनारे बैठे, कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आ रही है। नहीं, वो तो है, लेकिन सवाल है कि राजनीति जो करता है और जो सीजन पॉलिटिशियन हो, जो विधायक रह चुका हो, मंत्री रह चुका हो, सांसद रह चुका हो, प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हो, और एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका हो या महामंत्री रह चुका हो, उस आदमी को अगर ऐसे कराया जाएगा तो ऊपर से भले कहे, अंदर से तो हुक उठेगी ना कि हम तो कहीं नहीं है। हाँ, तो हुक वाले तो बहुत लोग थे, दिनेशानंद गोस्वामी जी थे वहां, अर्जुन मुंडा भी थे। दिनेशानंद गोस्वामी जी तो खैर अपना थे ही, बाकी मुख्यमंत्री मतलब पूर्व मुख्यमंत्री लोग भी थे, तो रहना ही है, क्या करेंगे। जब ये चर्चा, मतलब भाजपा अब कहने की बात नहीं है, समझने की बात है, और लोग कह भी रहे हैं कि अब बिल्कुल वही कांग्रेस की राह पे चल निकली। कांग्रेस का जो पूर्व पैटर्न था, उस पैटर्न पे भाजपा अब चल निकली है, और अब इनको पक्का भरोसा हो गया है कि अब हम कभी टस मस नहीं होने वाले हैं। अब हमारी सत्ता ऐसे ही बरकरार रहेगी और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, जो चाहेंगे सो करेंगे। अब इसी में सत्ता तो देश में मान लीजिए कि सत्ता है, लेकिन झारखंड में तो सत्ता नहीं है। झारखंड में तो सत्ता में आना है इनको, तो ऐसे ही अगर सत्ता में आने का प्रयास कहाँ कर रहे हैं? प्रयास करेंगे तो आ ही जाएंगे ना, प्रयास करेंगे। प्रयास तो कर ही रहे थे, ईडी लगा दिए, गिरफ्तार करा दिए, अभी फिर सीबीआई भेज दिए हैं,
बिना नींबू वाला नींबू पहाड़ पर सीबीआई टहल रही है। नहीं तो टहल रही है तो भेज दिए हैं, तो उससे क्या होना है। देखिए, ये स्थिति जो अब शायद इनको महसूस हो रहा होगा कि स्पेशली हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी इनको कितनी महंगी पड़ी, वो ये सोच सकते हैं। और वो टाइम फैक्टर होता है ना। अब देखिए, अभी बंगाल में घुस गए हैं, बाकी जो तमिलनाडु आदि चुनाव वाले क्षेत्र हैं वहां भी ईडी घुस रही है। तो भैया ये काम अब पहले क्यों नहीं कर लेते हैं? करना ही था तो पहले कर लेते। नहीं, आज तो हम कहीं देख भी रहे थे कि ये पैटर्न है, चला आ रहा है कि पुराने मामले जो 7 साल पुराने मामले हैं वो भी तब ईडी वहां या सीबीआई घुसती है जब चुनाव आ जाता है। हाँ, तब आ जाता है। और लेकिन अभी तो उल्टा पड़ रहा है। ये तो उल्टा पड़ रहा है, झारखंड में उल्टा पड़ गया, बंगाल में भी पता नहीं क्या होगा। अब देखिए, देखने वाली बात होती है। नहीं तो ये परिस्थितियां अच्छी नहीं। मैं ये कह रहा था कि एक और बात कह रहा था कि अब मतलब योजनाओं जब मनमर्जी चलने लगती है, जैसे योजनाओं को तोड़ मरोड़ किया जा रहा है, मनरेगा को उसका पैटर्न ही बदल दिया गया, चलिए अच्छा है। अब बदल दिया तो कितना जस्टिफाइड है उसके लिए। अब राज्यों में, जिलों में कार्यशालाएं कराई जा रही हैं। कार्यशालाएं भी कैसी हो रही हैं? तो पार्टी कार्यालय में कितनी बड़ी कार्यशाला होगी समझा जा सकता है। खैर चलिए, अपनी पार्टी है, अपने लोग हैं, करिए, क्या दिक्कत है। निकलना नहीं चाहते है ना। देखिए, इतना मोटा हो गया चर्बी, लोग अब बाहर धूप उप नहीं खा सकता है। कांग्रेसी देखिए, कांग्रेसी मनरेगा हटाने के खिलाफ, नाम बदलने के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। तो इनको भी काउंटर कुछ करना था, तो ये अपने लोगों को भेज दे रहे हैं कि जाओ कार्यशाला करो। कहीं राज्यपाल आ रहे हैं, कहीं केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, ये तो चल रहा है। आप कुछ कह रहे थे। कल ही तो केंद्रीय मंत्री वो मनोहर लाल खट्टर जी आए हुए थे, उन्होंने कार्यशाला की इस पे, तो अपना किया, चलिए, अपने पैटर्न बदला और बोल रहे हैं कि ये बहुत लोकहितकारी होगा, सब होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि नए पैटर्न में जो स्टेट को 40% देना है और पुराने पैटर्न में मतलब महात्मा गांधी के नाम पे जब ये योजना थी तब 10% देना था राज्यों को, और अब राम जी के नाम पे आ गई तो 40% राज्यों को देना होगा। 10% देने में ही सभी राज्यों का पसीना छूट रहा था, 40% कहाँ से देंगे वही जाने। खैर चलिए, ये जो हुआ, गांधी जी धोती और लंगोटी खाली पहनते थे ना, उनकी जरूरत कम थी गांधी जी की। खैर वो अलग बात है। उसमें दिलचस्प बात या मुझको थोड़ा ये लगी कि खट्टर जी ने जो कार्यशाला में कहा कि नाम लेकर कहा कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब में भ्रष्टाचार था मनरेगा में, इसलिए ऐसा हुआ। तो मुझको लगा कि ये झारखंड में घुस के झारखंड को ही कर रहे हैं। अरे भैया, जिस सीएजी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें बिहार भी है, उसमें एमपी भी है, उसमें आंध्र प्रदेश भी है, उसमें यूपी भी है, उसमें राजस्थान भी है और असम भी है। असम के लिए तो उस सीएजी रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि कई वर्षों तक सोशल ऑडिट ही नहीं कराया गया वहां। जी, अभी आपने जब प्रस्ताव दिया तो मैं सोच रहा था कि पढ़ूं, तो वो मैं देख रहा था तो करोड़ों के घोटाले हुए हैं इनमें, सीएजी रिपोर्ट में ही है। और नहीं, जो झारखंड देखिए, जहां भी भाजपा की सरकार है वहां घोटाला नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। वो लोग साफ इनकार कर देता है। उसको कैसे करिएगा आप घोटाला, बताइए। अरे कॉमनवेल्थ, सीएजी, कोल स्कैम मनमोहन सिंह सरकार के समय में हुआ ना, उसी सिस्टम ने उजागर किया ना, उसी सीएजी ने उजागर किया ना। ये लोग तो सीएजी रिपोर्ट फाड़ के फेंक देगा, बोलेगा नहीं गलती है, सीएजी ही फालतू बात करता है, हम लोग तो घोटाला कर ही नहीं सकते। नहीं, घोटाले में इसीलिए कह रहे हैं कि जहां जहां उनकी सरकारें नहीं है वहां घोटाला है, वहां गड़बड़ी है मनरेगा में, बाकी सब जगह चंगा है, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसी स्थिति में जैसे बिहार के लिए उस सीएजी रिपोर्ट में दिया है कि 4,304 नहीं, सॉरी, 40,304 जी फर्जी परिवारों को जॉब कार्ड दिया गया था। ऐसे परिवारों को दिया गया था जो है ही नहीं, उनके नाम पे फर्जी कार्ड जारी किया गया था उसी सीएजी रिपोर्ट में। तो ऐसी स्थिति में हमारा कहना यह है कि जहां आपके विपक्ष की सरकार है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पंजाब, तो आप जरा एक बार बिहारी यूपी का भी नाम ले लेते। यूपी का नाम लेने से ऐसा तो था नहीं कि जोगी जी आप तक बुलडोजर भेज देते। इतना तो जोगी जी साहस नहीं करते कि हमारा नाम ले रहे हैं तो खट्टर जी के पास बुलडोजर भेजते हैं।
ऐसा जोगी तो जी नहीं नहीं देते ना सर, वो मंत्रिमंडल से छुट्टी हो जाता है उनका। समझे? तो बड़ी अजीब स्थिति है। अरे भाई, आप राज्यों बोल देते, इसमें झारखंड और मतलब ये चुन चुन के नाम लेने का मतलब क्या था, मेरी समझ में नहीं आया। चुन चुन के नाम आपने क्यों लिया भाई? और भी राज्य तो हैं, और जिसपे उसी सीएजी ने रिपोर्ट की है, किसी दूसरे सीएजी ने तो रिपोर्ट नहीं की है। जी और सरकारी योजनाओं में कौन सी ऐसी सरकारी योजना है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? अब देखिए, पहले बल्कि जहां तक हम लोग इतने दिनों तक पत्रकारिता में सक्रिय रहे, कि पहले रेलवे में घोटाले की, पुल टूटने की, ये सब बातें कम आती थी, सीबीआई रेड की बातें कम आती थी। अब तो दनादन आ रही है रेलवे में भी। कहाँ नहीं है? जहां पैसे का फ्लो होगा, सब कोई मनुष्य, मैं ये मतलब भ्रष्टाचारियों की मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि झारखंड में नहीं है, लेकिन सवाल है कि आप किस ढंग से, आप एक केंद्र के नेता हैं, मतलब आप पूरे पूरे भारत के मंत्री हैं ना। जी माइनस झारखंड, माइनस पश्चिम बंगाल, माइनस पंजाब मंत्री तो नहीं है, आप तो यहाँ के भी मंत्री हैं। तो आप ऐसी बात बोलिए, केंद्र का मंत्री होने का मतलब यह है कि लोग आपको फॉलो करेंगे, आप हमारे लिए बड़े राजा हैं और हम आपको फॉलो करना चाहते हैं, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मन उदास हो जाता है। जब जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि झारखंड में मनरेगा में भ्रष्टाचार मान लिया है, और उसका एम्पल उदाहरण है जो 2010 में हुआ था खूंटी में, जिसमें वहां की डिप्टी कमिश्नर थी पूजा सिंघल, आईएएस अफसर, उनके मामला बना तो 2017 में किसकी सरकार ने उनको छोड़ दिया था? रघुवर दास की सरकार थी। उन्होंने ही तो विभागीय कार्रवाई खत्म, क्लोज कर दी थी। हाँ, बल्कि और उसमें तो जो विभागीय संचालन पदाधिकारी थे कार्रवाई का, उन्होंने तो लिखा था लंबा चौड़ा। राजबाला वर्मा उस समय सीएस थी, उन्होंने दरकिनार कर दिया उस रिपोर्ट को, 2 पन्ने का प्रशस्ति पत्र बनाया गया और उनको क्लीन चिट दे दी गई। तो सवाल है कि क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, आप ही से बात हो रही थी जो आप बता रहे थे कि वो तो रक्षा में पूजा सिंघल की हत्या हो गई। अगर जी, उसको लघु दंड मिल गया होता, अगर छोटी सी कोई सजा दे दी जाती, सिंबॉलिक हाँ, हाँ, पनिशमेंट, एक आध इंक्रीमेंट रोक दिया मामला जाता, तो मामला कोर्ट हाईकोर्ट न तक, जाता, और नहीं जाता तो बची रहती। सीबीआई जांच, ईडी सीबीआई भी नहीं लगती। नुकसान तो केवल उनका हुआ ना, बाकी जिन लोगों ने किया उनका तो कोई नुकसान हुआ नहीं। अच्छा, और नहीं, जिस प्रकार खट्टर जी ने कहा कि मनरेगा में घोटाले हुए, झारखंड में ज्यादा हुए, तो जी झारखंड में मनरेगा लागू हुआ था 2005 में पूरे देश में। जी 2005 से अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए, उसमें जी 5 तो आप ही के हैं। 2005 से अब तक 7 लोग मुख्यमंत्री हुए, जी 7 लोग हुए, 7 में 5 आप ही के पास हैं। नहीं, अभी अभी है, उस समय वो उनके नहीं थे ना। कैसे नहीं थे? उस समय नहीं, मधु कोड़ा उस समय इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री थे और चंपई सोरेन जेएमएम के मुख्यमंत्री थे, तो बाकी रघुवर दास और अर्जुन मुंडा ही थे ना। जब आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार वाले ये लोग हैं, तो आपने उनको लिया क्यों? सफाई करने के लिए, साफ करने के लिए लिया था। तो आपने उनको लिया क्यों? तब नहीं लेते। और नहीं, बाकी बुराई, सवाल है कि गांधी आप जी अपने बोलते थे कि बुराई से घृणा करो, बुरे से मत करो। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो आरोप लगा के खट्टर जी गए, उसमें अपने मुख्यमंत्री रहे लोगों को भी तो उन्होंने लपेट लिया। हमारा ये कहना है, कम से कम उनको तो बचाते। कल के गए वो आप ही के काम आएंगे, आज भी आप ही के काम आ रहे हैं। नहीं तो मोदी जी भी 70 साल बोलते हैं, तो उसमें अपने भी तो लपटाते हैं उनके। मतलब वाजपेयी जी को भी लपेट लेते हैं। लपेटते ही है, 70 साल का क्या मतलब होता है। हैं? तो वाजपेयी जी को भी लपेट लेते हैं। तो ये सिस्टम गड़बड़ है। राजनीति से हमारी अपेक्षा है कि ठीक है, राजनीति है, आप राजनीति ही करेंगे, उसके लिए जो रास्ते अपनाने हो अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ न कहिए कि जो लोगों के मन में गड़ जाए, जो लगे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इस मामले में मैं बल्कि बाबूलाल मरांडी जी को मानता हूं कि वो ठीक ठाक बोलते हैं, जी और मतलब बड़ा सोबर नेचर का, और सोबर लोग सबको पसंद आते हैं। तो अब सोबर तो आदित्य साहू जी भी हैं, नए
जो प्रदेश अध्यक्ष आप समझिए हो ही गए हैं, तो वो भी सोबर हैं। लेकिन जो आपने चर्चा शुरू की थी, अब भविष्य बताएगा कि आगे ये क्या करेंगे, कितना बड़े अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, मतलब अब अचानक से सुनील गावस्कर को वीरेंद्र सहवाग का रोल में तो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। जी। जो इतिहास उनका रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत जवान है कि अचानक खून उबल जाएगा, 60 के पार हैं, नहीं, तो 60 के अचानक। पार है। अब इसके बाद एक चीज इसमें होगी, वो जी, देखना ज्यादा दिलचस्प होगा कि इनके साथ जो इनकी कमेटी बनेगी। बाबूलाल जी बनाए गए थे तो कमेटी बनते बनते बहुत टाइम लगा, शायद पूरी कमेटी बनी भी नहीं, उनको तो और वही पुरानी वाली को ढोना पड़ा था लगभग। होना पड़ा था। और अब ये जो कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में कैसे लोग होते हैं। अध्यक्ष का मतलब ये तो है नहीं कि वो बराबर सड़क पे रहे, बराबर पैदल चलता रहे। चलिए ठीक है, वो एक कमांडिंग पोजीशन में होता है, बीच बीच में उसको कहीं कहीं जाना चाहिए, जाते भी हैं लोग। तो यहां से बैठ के लोगों को किस ढंग से कमांड करते हैं, जिलों को किस ढंग से कमांड करते हैं, या जो दिल्ली से आता है केवल उतना ही करते हैं, ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। इसलिए कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, कांग्रेस में भी है, इनके पास भी है, कि जो दिल्ली कहेगी बस उतना ही करेंगे, बाकी के लिए तो पूछना पड़ेगा। जी, बाकी के लिए कंफर्मेशन लेना होगा कि हम ऐसा करें कि नहीं करें। और यही गलत होता है। क्षेत्रीय दलों को लोग क्यों चाहने लगे? क्षेत्रीय दलों का जो देख रहे हैं, धीरे 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 क्षेत्रीय दलों की महत्ता बढ़ रही है। कारण यह है कि वो तुरंत डिसीजन लेते हैं, और जो जी, राष्ट्रीय दल है वो दिल्ली के भरोसे होते हैं कि वहां से जब कुछ हुक्म आएगा तो करेंगे। और दिक्कत यहाँ आती है, और बेचारा जो खास करके प्रदेश अध्यक्ष होता है वो सांसद में होता है, नीचे से कार्यकर्ता उबाल मारते हैं, ऊपर से कोई निर्देश ही नहीं आ पाता है, आता भी है हाँ, तो ये कभी कभी कॉर्पोरेट उत्पत्ति वाला हो जाती सिस्टम है। हम लोग भी जब अखबार में थे, तो छोटे अखबारों में थे, तो कोई भी चीज जरूरत होती थी तो तुरंत मिल जाता था। है। आपको हाँ, हाँ। कलम चाहिए, बोलिए, दे देगा। राइटिंग पैड चाहिए, दे देगा। लेकिन यही जब हम बड़े अखबारों में गए थे, आप भी गए, हम भी गए, तो देखिए, एक कलम और एक राइटिंग पैड के रिक्विजिशन के लिए भी वो जाता था, तो 15 दिन के बाद आता था, 13 जगह से अप्रूवल होता था उसका। तो वही सिस्टम चल रहा है। अब राजनीति में भी आ गया है, तो फैसले तो अब अपनी मर्जी से कोई लेता नहीं है, वहां भी अप्रूवल सिस्टम चल रहा है। और दूसरा एक हो गया है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टास्क दे दिया गया है, टास्क को रूटीन की तरह करना है। लोग एआई से फोटो बना बना के भेज दे रहे हैं रिपोर्ट कार्ड के नाम पर। तो ये तो अब चल रहा है, तो इससे जनता से तो कनेक्ट तो आदमी का खत्म होते जा रहा है, पार्टियों का भी खत्म होते जा रहा है। और जनता भी समझ गई है कि अब इनका कुछ होना नहीं है, लोग अपने ढर्रे पे चलते हैं। नहीं, पब्लिक भी अपने। अब तो देखिए, अब तो सीधे सीधे मतलब इश्यूज पे, इशू बेस्ड तो चुनाव अब हो ही नहीं रहा है। कहाँ बिल्कुल। होगा? बेस्ड चुनाव हो नहीं रहा है। अब तो हो रहा है कि भावनात्मक रूप, भावना किससे आप भावनात्मक संदेश कौन जितना ज्यादा दे देता है, भावनात्मक रूप से कौन कितना जोड़ लेता है, और इंस्टेंटली कौन कितना गिफ्ट दे देता है। गिफ्ट कहिए, घूस कहिए, दान कहिए, जी। जो कहिए, वो इंस्टेंटली कितना दे देता है, हो जाता है। तो बाकी चीजों की, इश्यूज की जरूरत ही नहीं है। इश्यूज पे जाइएगा तो बहुत सारे इश्यूज हैं। झारखंड में ही लीजिए, मतलब इशू बेस्ड अगर चुनाव और सब कुछ हुआ रहता, तो आज यहाँ की यूनिवर्सिटीज में, मतलब कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, वाइस चांसलर नहीं है, प्रो वीसी नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है, और फिर भी यूनिवर्सिटी चल रही है। तो बहुत मतलब वो ईश्वर की देन है कि यूनिवर्सिटी जिंदा है, चल रही है। हाँ, बस जिंदा ही है वहां। देखिए, आप तो कई जगह जाइए, स्टूडेंट नहीं मिलते, खास करके संथाल परगना की तरफ कॉलेज जो खुल गए हैं, वहां तो टीचर बैठे रहते हैं, स्टूडेंट आते ही नहीं है। व्हाट्सएप पर क्लास चल जाता है, एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट निकल जाता है, कोई जा ही नहीं रहा है। करेंगे क्या? आप यही सोचिए ना, वाइस चांसलर नहीं है, प्रो वीसी नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं है, यही चार मेन फेस होते हैं। ये चारों नहीं है, प्रभार में चल रहे हैं। प्रिंसिपल्स नहीं है, प्रभार में चल रहे हैं। लेक्चरर्स नहीं है। मतलब हमको तो एक सज्जन बता रहे थे कि नाम उन्होंने लिया, शायद सिंदरी कॉलेज का नाम लिया, कि वहां पे जी, इंग्लिश के एचओडी जो है वो घंटी आधारित टीचर, एचओडी घंटी आधारित टीचर।
कैसे ये चल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नर क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, शिक्षा सचिव क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, कोई समझने लायक बात ही नहीं आती है कि ये हो क्या रहा है। तो इशू अब कोई मतलब नहीं है, मतलब है भावना, और उसके बाद इंस्टेंट लाभ कितना हो, चुनाव वहां से जीत लिया जाता है, सब जगह का वही है। तो ऐसी स्थिति में अब कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे क्या क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में बंगाल कैसे जीतेंगे? तो ममता बनर्जी कितना 4-5 योजना चला रही है, ऐसे फ्री स्कीम, सब पैसा देने वाला। बंगाल जितना आसान नहीं है, बंगाल जितना आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। बंगाल में जो अभी ही पेंच फंस गया है ना, तो सीन तो यही बन रहा है कि कुछ न कुछ करके ममता बनर्जी को हरास किया जाए, और ममता बनर्जी को जैसे ही हरास किया जाएगा मामला उलट जाएगा झारखंड की तरह। यहाँ भी कहा जा रहा है कि सीबीआई पर चार्जशीट का दबाव है, 18 को सीएम का विदेश दौरा है, उसी के आसपास सीबीआई चार्जशीट करने जा रही है। क्या फिर एक बार वही गलती करेंगे जो कि लोग किया था 2023-24 में? अभी करेंगे तो देखिए, अभी करते क्या है, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी करेंगे तो टाइम है। जो पिछली बार हुआ था उस समय टाइम नहीं था, वो टाइम फैक्टर इनके पक्ष में नहीं था। यही कारण है कि देखिए, लोकसभा चुनाव में 5 की 5 ट्राइबल सीटें हार गए, विधानसभा चुनाव में 28 में 27 ट्राइबल सीट हारे, 28वीं जो जीते भी वो चंपई सोरेन का है जी। उसके बाद जो घाटशिला में बाई इलेक्शन हुआ वहां भी हार गए। हाँ, तो रिकॉर्ड तोड़ हारे। अच्छा, और झारखंड में सरकार की कुंजी ट्राइबल सीटों के पास ही है, 28 सीटें हैं, 81 में 28 सीटें बहुत वैल्यू करती हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अब चार्जशीट कर देंगे तो देखिए क्या होता है। करने तो पहले, अभी तो केवल चर्चा है, लोग कह रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ा है। तो भाजपा का झुकाव भी अगर आदित्य साहू की बहाली को देखें तो ये भी लग रहा है कि भाजपा ने सरेंडर कर दिया है बिल्कुल, कि जाओ, ऐसा भी आदमी रख देते जो बोलेगा ही नहीं तुम्हारे खिलाफ कुछ। बाबूलाल मरांडी तो डेली कुछ ना कुछ पेंच लेके खड़े हो जा रहे थे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अधिकारियों के बहाने, कुछ और बहाने, कभी सीधे कभी पीछे से, वो डेली उनका था। कोई ऐसा भी दिन नहीं था जो बाबूलाल मरांडी शांत बैठे हों। अब आदित्य साहू का तो हम तो देखे ही, उनका सोशल मीडिया पोस्ट ही बड़ा देखते, बड़ा सरल सा, मुलायम सा रहता है। कितना आक्रामक होंगे, मुझे लगता है कहीं उनको दे दिया गया कि जाओ, ऐसा दे देते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए। वो कहावत है, शहर सिखावे कोतवाली, तो हो सकता है अब कोतवाल फुल फ्लेजेड कोतवाल बन गए हैं, तो कुछ करें तो शायद संभव है। अपना जगह में जनता तो नगर निकाय वाला चुनाव में ही हो जाएगा। हाँ, इसमें तो हो जाएगा, यहीं पर परीक्षण तो यहाँ हो जाएगा। परीक्षा तो आते आते शुरू होगा ही टेस्ट, क्योंकि अब तो शुरू होने वाला है, तो यही पता चल जाएगा। और ज्यादा दिन नहीं है उसमें, तो देखिए क्या होता है। लेकिन अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और भाजपा इसको, मतलब खास करके जो टॉप लीडर्स हैं, उनको कुछ ढंग की बातें करनी चाहिए, बेढंगी बातें नहीं करनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। बाकी ठीक है, पार्टी उनकी है, जैसे चलाना चाहे चलावे, उसमें कोई क्या बाधा डाल सकता है या क्या कहेगा, कोई कमेंट करने का मतलब नहीं है। जी। तो अभी इधर चुनाव में 4 साल बचा है, और भाजपा के जो बड़े चेहरे थे, अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, अभी आए थे चंपई सोरेन, वो हो, बाबूलाल मरांडी को इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है, वो विधायक भी हैं। लेकिन अब क्या माना जाए, ये रघुवर दास अब अगले 4 साल के बाद करीब 74-75 साल के हो जाएंगे। अर्जुन मुंडा के पास थोड़ा समय है, लेकिन हाशिए पर ही चल रहे हैं। चंपई सोरेन भी 70 के आसपास हो जाएंगे। देखिए, 75 होने से तो होता नहीं है, 75 के तो मोदी जी भी हो गए। मोदी जी है ना। आप अच्छा, और यहाँ देखिए, मानव और महामानव में कुछ तो अंतर होता है ना। और नहीं, महामानव तो फिर क्या इनको मानेंगे। आप देखिए, अभी ही तो पिछले साल जो चुनाव हुआ, उसमें विश्रामपुर सीट से जो रामचंद्र चंद्रवंशी को टिकट दिया गया था, वो तो 75 पार के थे। हाँ, यहाँ उदाहरण है। अरे ठीक है, कड़िया मुंडा जी, राम टहल चौधरी आदि आदि थे, कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको चाहेंगे उसको तो फिर बोले ना कि जिसको टॉप वाले चाहेंगे उसके लिए कोई बैरियर नहीं है।
बाकी के लिए बैरियर तो होता ही है। तो अब तो 4 साल इन लोगों के पास काम है नहीं। रघुवर जी तो राज्यपाल भी बनाए गए थे, उसको भी आ गए छोड़ के। चंपई सोरेन अपने घर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। और मुंडा जी इधर देख रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं इधर, मुंडा जी सक्रिय हुए हैं। हाँ, वो हम तो एक वीडियो भी बना दी, नए साल में थोड़ा सक्रिय, या तो हमको दो चीजें लग रही है, या तो उनको कहा गया कि भाई थोड़ा सक्रिय होइए, ऐसे मत पड़े रहिए, नहीं तो लोग भूल जाएगा आपको, और हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप दिखिएगा ही नहीं तो। या फिर अर्जुन मुंडा को समझ में आ गया कि ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वैसे में हम विलुप्त हो जाएंगे, फिर मेरे ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देगा, अखबार मीडिया सोशल मीडिया सब जगह से गायब रहेंगे तो चलेगा कैसे। या तो उन्होंने राजनीति का तरीका बदला है, या तो राजनीति का तरीका उन्होंने बदल लिया है, या फिर उनको फिर कहा गया है कि आप बदलिए राजनीति का तरीका। कुछ आपको क्या लग रहा है इसमें? आप तो बहुत लंबे समय से अर्जुन मुंडा को देख रहे हैं, तो आप इस पर कुछ आकलन कर सकते हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जितने भी इनके पास चेहरे हैं उसमें मोस्ट डायनेमिक पर्सनैलिटी तो मुंडा जी की है, इसमें कोई शक नहीं है। मोस्ट डायनेमिक, कोई शक नहीं, वही कभी कभी उनके लिए भारी भी पड़ जाती है। हाँ, वही भारी पड़ गया। लेकिन अब अगर वो देखिए, जब तक वो 5 साल केंद्र में मंत्री थे जी, तो उनमें सुस्ती नजर आती थी, बहुत सुस्ती नजर आती थी। हो सकता है कार्यबोझ हो या कुछ भी हो, लेकिन बहुत सुस्ती नजर आती थी। अब जब लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव भी उनके मन लायक नहीं हुआ, तो इसके बाद जो उनकी सक्रियता बढ़ी है, तो चाहे जिन कारणों से हो, जब कोई पॉलिटिकल लीडर बढ़िया कॉजेज को लेके आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है, बढ़ते हैं। और उनके जैसे लीडर को शांत बैठना देखना भी ठीक नहीं लगता है, उनको आगे बढ़ना ही चाहिए। भाजपा को भी सोचना चाहिए, जब मुख्तार अब्बास नकवी को आप झारखंड से बना सकते हैं, परिमल नाथवानी को यहाँ भेज के आप बनवा सकते हैं, तो अर्जुन मुंडा को भी कहीं ना कहीं से तो आप भेज ही सकते हैं। बिहार से भेज दीजिए, कहीं से भेज दीजिए। नहीं, जब चाहेंगे तब ना। हाँ, यही बात है कि जो चाहने का, यही तो जो अपने नेताओं को भाई क्रश भी तो करते हैं ये लोग। हाँ, तो सवाल है कि वहां भी चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन चेहरा है मेरे लायक जी, वही ना होगा। वो परिस्थितियां, राजा बदला है, स्थितियां वही हैं। मोटा भाई भूलता नहीं है कोई चीज ना, राजा के विचार भी वही रहते हैं। मतलब वाजपेयी जी ने ही कई बार कहा था कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है, तो सत्ता का चरित्र एक ही होता है, ये साबित हो रहा है। इसलिए कि भाजपा को, खास करके मोदी युग की भाजपा को लोगों ने इसीलिए ना पसंद किया था कि यहाँ पे भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, ईमानदारी से सब कुछ होगा। लेकिन वैसा तो हो नहीं रहा है। पारदर्शिता के साथ सब कुछ होगा, हम लोग यही सोचते थे, लेकिन पार्टी में ही पारदर्शिता तो नजर नहीं आ रही है। अरे भाई, जो जब घोषणा ही करना था कि फलाना आदमी को फलाना पद दे देना है, तो उसके लिए इतना ताम झाम झूठ मूठ करने की क्या जरूरत है? घोषित कर देते, कौन मना करने आता? ऐसा तो है नहीं कि ट्रम्प इस पे कुछ और लगा देते। हाँ, टैरिफ। हाँ, और टैरिफ लगा देते, ऐसा तो होना नहीं था। आज एक कार्टून देखे सर कि किसी को बीवी सहित उठवाने के लिए संपर्क करें डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तो है, लेकिन अर्जुन मुंडा को कहीं वाला कहानी जो चलते रहता है कि कोई आए थे मिलने के लिए, बहुत देर बैठा दिए थे उनको, वही वाला तो नहीं अभी तक झेलना पड़ रहा है उनको। संभव है, ऐसा कैसे नहीं? मतलब राजनीति में संभव सब कुछ होता है, तो संभव है कि वही कहानी हो। अदरवाइज इतने उदात्त और इतने दरिया दिल तो नहीं है लोग कि भूल जाएंगे सब चीज इतना आसानी से। सवाल ही नहीं है, भूलने का कोई सवाल ही नहीं है जी, कोई नहीं भूलता है। इतने अगर भूलने वाले रहते तो फिर बात क्या थी? जी, इतना भूलने वाले रहते तो बात क्या थी? तो देखिए क्या होता है। हालांकि आदित्य साहू जी को हम लोगों को बधाई दे देनी चाहिए, शुभकामनाएं दे देनी चाहिए कि अच्छा मकर संक्रांति भी है, मकर संक्रांति में बने हैं, तो चलिए बधाई। हम लोग आशा करते हैं कि भाई हम लोग को इतना बोलने का अवसर आगे नहीं देंगे, क्योंकि बहुत लोग नाराज भी होंगे कि बना नहीं, कि लोग शुरू हो गया है।
नहीं शुरू हो गया, नहीं बात तो जो फैक्ट है उसमें तो कोई ये नहीं है। लेकिन हो मतलब सकता है कभी कभी डार्क हॉर्स, अंडरडॉग टाइप के शब्द जो होते हैं, हो सकता है कि कुछ करामात कर जाए। जो भी हो, या तो इनकी पर्सनैलिटी भाजपा में इतनी बड़ी है कि कोई सामने भरने ही नहीं आए कि भाई हम भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो पूरे राज्य की भाजपा यही चाहती है कि इनसे बड़ा पर्सनैलिटी कोई है नहीं, तो ये बने, ये अच्छी बात है। अब इन पे तो बहुत बड़ी जवाबदेही दे दी भाजपा ने ना जी, कि अब तो भैया आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा। तो हम लोग उम्मीद करें कि परफॉर्म करें और 6 महीना कार्यकारी रह के ट्रेनिंग भी दे दिया इनको कि भाई ट्रेनिंग भी ले लीजिए 6 महीने। ट्रेनिंग भी आप ले चुके हैं, तो अब करिए, दिखाइए। प्रोबेशन खत्म हुआ, आप आइए अब। हाँ, अब अपनी प्रतिभा दिखाइए कि क्या जलवा है। तो चलिए सर, आपने ये तो कहा कि आदित्य साहू अध्यक्ष बन गए, अब अध्यक्ष बनने के बाद उनको अपने आप को साबित करना होगा। हाँ, साबित करना। हाँ, और चलिए उम्मीद करते हैं बिना किसी कंटेस्ट के हुए हैं जी, तो इनको तो साबित करना होगा जी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आदित्य साहू अपने आप को साबित करेंगे। और 4 साल का समय उनके पास है, 3 ही साल का वैसे है, तो हो सकता है 2 बार बन जाए। तो 2028 तक उनका कार्यकाल है, 2028 तक राज्यसभा भी रहेंगे वो सांसद। तो हो सकता है कि चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाजपा थोड़ी और बेहतर होकर निकलेगी और बाबूलाल मरांडी भी थोड़े एक दायित्व से फ्री हो जाएंगी, तो थोड़े और कुछ और दिखाई देंगे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी भूमिका अच्छी दिखेगी। भी देखने को मिलेगा, हो सकता है विधानसभा में। बजट का सत्र भी आने ही वाला है, हो सकता है कि कुछ और दिखाई दे उसमें। जी। तो उम्मीद करते हैं, और चलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और हमारे दर्शकों को भी आनंद आया होगा इसका। तो फिर अगली बार फिर मिलेंगे और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शाम किशोर चौबे सर को धन्यवाद देते हुए विदा लेते हैं हम आपसे। धन्यवाद। नमस्कार।